नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल हम लोग पे। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, जैसे कि हमेशा करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। तो आज मैं बात करूंगा राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी, जैसे कि आप जानते हैं, कि लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, जिसकी सबसे ज्यादा चलती है। गांधी परिवार से हैं और डायनेस्ट है, जैसा कि आपको मालूम है। राहुल गांधी ने अभी दो तीन दिनों से काफी चर्चा में रहे हैं। और इसलिए चर्चा में नहीं रहे कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम किया, या कोई उन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक स्पीच दी हो, या कुछ ऐसा डायलॉग मारा हो, या कोई ऐसी सूचना देश को दी हो जिससे कि देश के कि इस परिस्थितियों में परिवर्तन हो, या देश की तरक्की में कोई हेल्प हो। वर्तमान में जब भारत एक बहुत संकट के दौर से गुजर रहा है, जब पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू वो पूरा ऑपरेशन टेररिस्ट के खिलाफ कर रहा है, काफी सफलता भी उसमें मिली, और अब उन्होंने पूरे दुनिया को टेररिस्ट के अगेंस्ट भारत का जो अभियान है उसके बारे में और उससे जोड़ने के लिए एक अप्रोच करने की भी कोशिश कर रहा है। उस दौरान सबसे पहले तो राहुल गांधी दरभंगा में गए। दरभंगा में वो एक राजनीतिक, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो वो एक राजनीतिक रैली करने के लिए गए थे। और जहां पर वो जाना चाहते थे वहां पर धारा 144 लगी हुई थी किसी कारण से, और उनको मना किया गया था कि वो नहीं जाए। लेकिन वो धारा 144 तोड़कर, यानी एक लॉ मेकर, देश का लॉ मेकर, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष है, अध्यक्ष या नेता है, और लोकसभा में विपक्ष का नेता है, वो कानून तोड़कर वहां पे जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। वो वहां पे गए, और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से एक लीडर ऑफ ओपोजिशन लोकसभा में की तरह बात नहीं की, एक बड़े नेता की तरह बात नहीं की, बल्कि एक कॉलेज के लफंडर की तरह, छोटे मोटे गुंडे की तरह उस तरह से बाहें चढ़ा चढ़ा के बात की। तो ये शोभा नहीं देता है राहुल गांधी को। वैसे राहुल गांधी का कितना भी कोई क्रिटिसाइजमेंट करे, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्होंने एक जो डायनेस्ट का एक सुरक्षा कवच पहन रखा है, और वो जानते हैं कि वो कुछ भी करे, सरकार उनका कुछ नहीं करेगी। और उन्होंने पिछले 10-11 साल में ये काफी अनुभव किया है, और उससे उनका विश्वास, अति विश्वास इस तरह की बदतमीजियां करने में और भी बढ़ता चला गया है। इसके बाद उन्होंने जो भाषण दिया है, उसमें मोदी तुमको हमने मजबूर कर दिया कि जनगणना कराओ, मोदी तुमको हमने मजबूर कर दिया कि संविधान को अपने सर पे लेकर चलो। यानी कि देश के प्रधानमंत्री को तू तड़ाक से वो संबोधित कर रहे थे। ये उनकी संस्कारों की बात करता है कि किस तरह से नेहरू गांधी परिवार के संस्कार हैं, और वो किस तरह से देश के एक सबसे बड़े नेता, प्रधानमंत्री को, जिनकी दुनिया में बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट है, और आज तो जिनका प्रभाव है दुनिया में, सरश्रेष्ठ नेताओं में इसे गिने जाते हैं, उनके बारे में वो तू तड़ाक किया। यहाँ तो भारत में तो इवन संसद में भी जब विधान अध्यक्ष, चाहे वो ओम बिरला हो या चाहे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हो, अ, माननीय सदस्य कर कर ही संबोधित करते हैं। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो वक्फ बोर्ड बिल के संशोधन में जब बहस हो रही थी, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने माननीय सभापति कहा था। तो इस पर भी अ, जगदीश धड़कन ने उसको अच्छी खासी सुनाई थी कि आपने जी नहीं लगाया। आपके पिताजी तो जब कभी चेयर को संसद संबोधित करते थे तो वो लगाते थे। इस पर जरूर कुछ अभिषेक मनु सिंघवी ने डील डाल की, लेकिन बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने पूरा सम्मान जो कि एक लोकसभा या राज्यसभा के, किसी राज्यसभा के अध्यक्ष को दिया जाना चाहिए था, वो नहीं दिया। तो इसके इस उसमें राहुल गांधी प्रधानमंत्री से तू तड़ाक की बात कर रहे हैं, और उनसे संविधान की बात कर रहे हैं। शायद वो भूल गए कि नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार संसद भवन में प्रवेश किया था 2014 में, जब वो जीत कर आए थे और पहली एनडीए की मीटिंग होने वाली थी, तो उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया था देश की संसद को, जो कि लोक जिनको उन्होंने लोकतंत्र का मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर करके संबोधित किया था। राहुल गांधी ने आज तक ऐसा नहीं किया। वो अपनी बहन को ही, जो आप देखा होगा कि गुलमर्ग वगैरह में जो क्या कर रहे थे, या फिर वो अपनी माता जी को क्या करते हैं, उन्होंने कभी एज अ हिंदू प्रणाम नहीं किया। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अभी एक कोई कांग्रेस के प्रवक्ता थे, शायद कोई राजपूत हैं, उन्होंने कहा कि उनसे जब पूछा गया कि किस तरह से मतलब
बच्चों का या पत्नी का नाम या जाति पढ़ाई जाती है, तो उन्होंने कहा कि सीधा साधा जो पिताजी की जाति होती है उसी से उनके बच्चों और पत्नी का नाम होता है, या पति का जो नाम होता है उसी से पत्नी का नाम होता है। तो इस पे वो काफी फंसते हुए नजर आए, तो उनसे पूछा गया कि भाई फिर फिरोज गांधी या फिर राहुल गांधी का नाम गांधी कैसे पड़ा। तो उन्होंने बहुत ही, मतलब अब तक का मेरे जिंदगी का सबसे विचित्र एक स्टेटमेंट था जो मैं सुना। उन्होंने कहा कि फिरोज गांधी महात्मा गांधी के पुत्र थे, ये आपको मालूम नहीं है क्या। तो मतलब इस तरह के चाटुकारिता गांधी परिवार की तरफ से कांग्रेस करते हैं कि वो फिरोज गांधी को महात्मा गांधी का पुत्र बताने लग गए हैं। तो ये तो इस तरह पे आ गए हैं। तो आप जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो इस तरह की बात करेंगे, तो राहुल गांधी तो सचमुच सर पे चढ़ के उनका जो अभिमान है, उनका जो अहंकार है, वो तो सर पे चढ़ के बोलेगा ही। वो प्रधानमंत्री क्या और राष्ट्रपति को भी तू तड़ाक से संबोधित कर सकते हैं। और जैसा कि सोनिया गांधी ने और प्रियंका गांधी ने भी कहा था कि वो बहुत थकी हारी महिला लग रही थी उनके एक भाषण के बाद में। इसके बाद उन्होंने एक लेटेस्ट कंट्रोवर्सी में कल उन्होंने ट्वीट किया कि जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर की सूचना पहले ही पाकिस्तान को दे दी थी। इसमें उन्होंने उसके साथ में एक स्पीच भी की, जिसमें जयशंकर कह रहे हैं कि हम वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी हैव हिट योर आपके जो आतंकी अड्डे हैं उनको हमने हिट किया है। और अगर आप हमारा हम आपसे सहयोग चाहते हैं कि हमको एलिमिनेट करने में ये हेल्प करें। तो पाकिस्तान ने उसका उल्टा जवाब दिया। तो जयशंकर ने यह भी कहा कि अगर आप कुछ और जवाब देंगे तो विल हिट यू बैक। तो ये जब पहली स्ट्राइक हो चुकी थी, यानी 8 तारीख को जो स्ट्राइक हो चुकी थी, जिसमें 11 आतंकवादी अड्डों को निशाना बना गया था, 5 पीओके में और 4 पंजाब में। उसके बाद उनका स्टेटमेंट था। तो इसमें समझ में नहीं आया कि क्रिटिसाइज कमेंट, पहले तो उन्होंने झूठ, राहुल गांधी ने झूठ बोला, मिस कोट किया, और इसका कई लोगों ने खंडन भी किया। बीजेपी के प्रवक्ताओं ने भी किया और कुछ सैन्य लोगों ने भी किया। एक सैन्य अधिकारी ने तो यहाँ तक कहा कि यार राहुल गांधी इस तरह का गलत स्टेटमेंट देके मिसकोट करके एस जयशंकर को भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं। खैर ये बात अलग है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आता, अगर पहले किसी को बता दिया कि हम तेरे को मारेंगे और उसके बाद मारा, यानी कि उसके पास उसने, या तो उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है इस बात की कि वो हमसे बच सके, तो वो बच नहीं पाया। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने हमको सीरियसली नहीं लिया। तो फिर हमको एक बार ठोकना बहुत जरूरी था उसको, कि उसको पता चले कि हम में कितनी शक्ति है। हम धमकी नहीं दे रहे हैं, केवल हम करके भी दिखा सकते हैं। जैसा कि गली के राहुल गांधी की लैंग्वेज में, क्या तो दो गली के डुंडे गुंडे होते हैं, तो जो कहते हैं कि पहले मार के दिखाते हैं, कब मारा, अब मारा तो मैं तेरे को बताऊंगा। उस तरह की बात हमने नहीं की। हमने सीधा पहले वैसे तो बताया नहीं। और जयशंकर ने पहले स्ट्राइक के बाद में ये बताया है कि हमने तुमको ठोका है, और अगर तुम कुछ करोगे तो हम तुमको ज्यादा ठोकेंगे। और ये सीधी सीधी प्रधानमंत्री की नीति थी कि हम टेररिस्ट जो अड्डे हैं उनको अटैक करेंगे। इसके बाद पाकिस्तान ने जो सैन्य कार्रवाई की, तो उसका जैसा जवाब देना चाहिए था वैसा दिया गया। तो इस तरह ये राहुल गांधी अ, एक बार बहुत पहले की बात है कि मैंने किसी एनालिस्ट को सुना था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कोई बीमारी है और उसका उन्हें इलाज करवाना चाहिए। तो अब ये जो निकट की 3 घटनाएं हैं, ये स्पष्ट करती है कि राहुल गांधी निश्चित रूप से उनको किसी साइकेट्रिस्ट को अपना जांच जरूर करवाना चाहिए। नहीं तो फिर इस तरह की बेवकूफियों में कहीं ना कहीं वो वास्तव में फंस जाएंगे। जिस दिन अ, जैसा कि इस युद्ध में कुछ लोग कह रहे हैं कि जो युद्ध हुआ, इससे भारतीय जनता का युद्ध से डर खत्म हो गया कि अब युद्ध हो जाएगा तो हमको चिंता नहीं है। उसी तरह अभी फिलहाल राहुल गांधी को इस बात की चिंता नहीं है कि उन पर कोई एक्शन हो सकता है। उन्होंने एक तरह से एक सुरक्षा कवच बन रखा है कि कोई भी कानूनी संस्थान उन पर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, चाहे नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। और 11 साल में उनको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया। लेकिन एक बार अगर उनको झटका मिला, जो कि जल्दी ही मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा यह भी मानना है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मोदी जी जेल में चक्की पिसवा के ही छोड़ेंगे। तो एक झटका उसको मिलेगा तो फिर उनको अकल ठिकाने आ जाएगी, उनकी भी आ जाएगी और पूरी गांधी परिवार की भी आ जाएगी। वैसे भी कांग्रेस में
टूट शुरू हो गई। उनके बहुत बड़े नेता और गांधी परिवार के बहुत बड़े भक्त चिदम्बरम ने मोदी जी की तारीफ कर दी है। शशि थरूर की बात मैं नहीं करूंगा, वो मैं किसी अगले एपिसोड में करूंगा कि वो क्या किस्सा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको यदि मेरी बातचीत अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे आशा है आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब तो अवश्य कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।